हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग को हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर आपका चल रहा था विमीय विश्लेषण में हम विमाओं द्वारा सूत्र का निगमन करेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम विमाओं द्वारा सूत्र का निगमन हम केवल एक ही क्वेश्चन आपको समझाए थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन से उसको शुरू करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल वो क्या है आपका F, द्रव्यमान m के, त्रिज्या r तथा कण के वेग v पर निर्भर करे तो विमीय विधि द्वारा अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र का निगमन करें। तो आपको करना क्या है बेटा, तो कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल F किसके किसके, द्रव्यमान m के और त्रिज्या r के और वेग किसके ऊपर कर रहा है, v के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हमने माना कि द्रव्यमान m जो है किसके, a घात के, त्रिज्या r b घात के और वेग v c घात के क्या होता है, ये गुणनफल के किसके, अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी अनुक्रमानुपाती के नियतांक को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियत या निश्चित मान रखते हैं। तो यहाँ पर जो नियत मान हमने रखा, क्या रखा, कैपिटल के, एम पे पावर आपका हो गया ए इंटू आर पे पावर हो गया आपका पी इंटू वी पे पावर आपका क्या हो गया सी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे आप, दोनों ओर, अब आप करेंगे दोनों ओर विमाएं लिखने पर, दोनों क्या रखेंगे बेटा हम, बीमा लिखने पर। एफ की बीमा आप जानते हैं क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2 होता है। के चूँकि अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल ए, ये आपका क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एल पे पावर आपका हो जाएगा वी, और वेग की बीमा आप जानते हैं बेटा क्या होता है, एल टी पे पावर -1 पे पावर क्या हो जाएगा आपका सी। देन ये क्या हो जाएगा, एम पे पावर क्या हो जाएगा बेटा, ये ए, ये हो जाएगा आपका एल पे पावर आपका हो जाएगा बी, और नेक्स्ट एल पे पावर 1 है, टी पे पावर -1 है, तो सी का इसके अंदर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एल पे पावर हो जाएगा सी, टी पे पावर हो जाएगा -सी। तो हो क्या गया ये, आप देखें यम यहाँ और कहीं नहीं है, तो यम पे पावर क्या हो गया आपका ए हो गया। एल पे पावर आप देखें यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ एल पे पावर सी है, दोनों आधार समान हैं तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, ये बी प्लस सी हो जाएगा। टी यहाँ अकेले है तो टी पे पावर माइनस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और आप लेफ्ट में देखें क्या था आपका, एम एल टी पे पावर -2। अब क्या करेंगे, दोनों ओर घातों की तुलना करेंगे, दोनों ओर घातों की, दोनों ओर किसकी, घातों की क्या करेंगे आप, तुलना, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर जब आप घातों की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे एम पे पावर ए है, यहाँ एम पे पावर कितना है 1 है। देन ए इक्वल क्या हो गया आपका 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लें सेकेंड। यहाँ पे देखिए एल पे घाते पावर क्या है बी प्लस सी, इधर एल पे पावर बी प्लस सी है, तो इधर आप देखें एल पे पावर क्या है आपका 1 है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें थर्ड। यहाँ पे देखें टी पे पावर -c है, और इधर आप देखें टी पे पावर -2 है, ये -2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c इक्वल कितना हो गया 2, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लें। तो आप देखेंगे कि c की वैल्यू हमारी आ गई है। इक्वेशन थर्ड को आप चेक करेंगे तो b प्लस सी है, c की वैल्यू हमको पता है लेकिन b की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे समीकरण किस में 3 में c का क्या रखने पर, मान रखने पर मान रखने पर c का मान रखेंगे तो b आपका है, और c की जगह पर आप क्या रख देंगे 2 इक्वल किसके हो जाएगा 1 के, या b इक्वल हो जाएगा 1, ये +2 है, जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा -2, या b इक्वल आ गया -1। तो आप यहाँ देखें कि a की वैल्यू आपकी कितनी आई
1 आई, सी की वैल्यू आपकी आई 2 एंड बी की वैल्यू क्या आई आपकी -1। अब ये जो ए बी और सी के माना है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में, समीकरण किस में बेटा, 1 में ए कामा बी व सी का मान रखने पर, मान रखने पर, जब आप मान रखेंगे तो क्या था आपका क्वेश्चन फर्स्ट, एफ इक्वल आपका क्या था, के एम था, क्या था बेटा, एम पे पावर ए था, ए की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 हो गया, इनटू आर पे पावर क्या था आपका बी की वैल्यू कितनी आई है -1, आप यहाँ -1 रखेंगे, इनटू वी पे पावर क्या था आपका सी की वैल्यू कितनी आई है 2, कितनी आई बेटा 2 आई है, तो एफ इक्वल हो गया के एम पे पावर 1 है, तो 1 मीन्स केवल एम ही लिखेंगे, आर पे पावर -1 है, तो ये इसको लिख सकते हैं आप, चूँकि माइनस से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस, और इनटू क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, इनटू वी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखें तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल हो जाएगा के एम में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान क्या हो गया किसके, आर के, इफ़ के इक्वल मान ली क्या हो गया 1 के, तो देन एफ इक्वल क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान किसके हो गया आर के। यही बेटा बीमीय विधि से अब केंद्रीय बल के लिए ये क्या हो गया, हमने सूत्र का निगमन किया है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती एम वी स्क्वायर अपान आर के, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं एफ अनुक्रमानुपाती एम वी स्क्वायर अपान किसके हो जाएगा आर के। हाँ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांति वेग वी सी, नली की त्रिज्या आर, द्रव के घनत्व रो तथा श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करे, तो बीमीय विधि से इनके मध्य क्या निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। तो क्रांतिक वेग जो आपका है क्या है बेटा, वो वी सी किसके किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो जो पहला है आपका त्रिज्या, दूसरा आपका है क्या बेटा घनत्व रो, और जो अगला है आपका श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर कर रहा है। तो हमने माना जो है क्रांतिक वेग त्रिज्या आर के ए घात पर, द्रव के घनत्व रो के बी घात पर, तथा श्यानता गुणांक ईटा के किस पावर पर, सी पावर पर क्या कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं बेटा जब कभी भी अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियत या निश्चित मान रखते हैं। तो वी सी इक्वल किसके हो जाएगा, ये के आर पे पावर हो गया आपका ए, इंटू रो पे पावर हो गया आपका बी, इंटू ईटा पे पावर आपका हो जाएगा सी। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर जैसे भी कर आप लोगों ने किया है, दोनों ओर क्या करेंगे आप, वीमा लिखने पर दोनों ओर क्या लिख देंगे, बीमा। आप जानते हैं बेटा क्रांतिक वेग है, कोई भी वेग हो तो जो वेग का मात्रक चूँकि मीटर पर सेकंड होता है, तो क्रांतिक वेग की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, जो वेग की होती है एल टी पे पावर -1 हो जाएगा। के बीमाहीन होता है चूँकि क्योंकि के आपका क्या है, नियतमान है, नियतांक है। ये आर है, आर क्या है आपका त्रिज्या की बीमा हो जाएगी कैपिटल एल पे पावर ए। नेक्स्ट देखिए बेटा घनत्व है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसकी जो बीमा हो जाएगी एम एल पे पावर -3, और पावर क्या हो जाएगा आपका बी, इंटू आपका श्यानता गुणांक है, तो श्यानता गुणांक की बीमा होती है एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1 होल पावर क्या हो जाएगा आपका सी के। तो आप पावर को अंदर लेके आएंगे तो एल पे पावर आपका हो जाएगा ए, एम को एम एल पे पावर -3 पे पावर क्या है होल पावर बी है, तो बी का एम के पावर में एल के पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम पे पावर आपका हो जाएगा बी और एल पे पावर हो जाएगा -3 का बी में करेंगे तो माइनस आपका हो गया 3b।
नेक्स्ट देखें, m पे पावर 1 है तो c का करेंगे मल्टीप्लाई, तो m पे पावर हो जाएगा c, l पे पावर -1 में c का करेंगे तो -c, और t पे पावर हो जाएगा -c। तो आप करेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले m लिखेंगे, तो m पे पावर आप देखें बेटा b है, तो m पे पावर यहाँ आपने b रखा, m पे पावर यहाँ c है, तो दोनों बेस समान होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, मीन्स b और c आपस में जुड़ जाएंगे तो b + c हो गया। m के बाद l पे देखें बेटा, l पे पावर यहाँ पर a है, तो l पे पावर आपने a रखा, यहाँ l पे पावर -3b है, l पे पावर -c है, बेस समान होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -3b, और l पे यहाँ -c है तो आप क्या रखेंगे -c। आप नेक्स्ट देखें, t पे पावर -c है, यहाँ पर आप क्या रखेंगे -c, और इधर आप जब देखेंगे तो केवल आपका lt पे पावर -1 है। तो आप देखें यहाँ l है, यहाँ l है, यहाँ t है, यहाँ t है, लेकिन यहाँ पर यम नहीं है, तो घातों की तुलना करने के लिए यम पे पावर हम क्या रखते रहे हैं 0, क्योंकि यम पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ताकि हमारे इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आप क्या करेंगे, आप बेटा दोनों ओर किसकी, घातों की क्या करेंगे आप तुलना करेंगे। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ m पे पावर आपका क्या है b + c, क्या है b + c, तो m पे पावर b + c है, इक्वल m पे पावर यहाँ कितना है 0, तो इसको इक्वेशन नंबर आप मान लें क्या सेकंड, क्या मान लें सेकंड। नेक्स्ट देखें, l पे पावर आपका क्या है a -3b -c इक्वल l पे पावर यहाँ आपका कितना बेटा 1 है, तो इसको आप 1 रखें। ये आपका इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन ये आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखें, t पे पावर -c है, आपने -c लिखा, इक्वल यहाँ t पे पावर क्या है -1 है, तो -1 आप रखेंगे, माइनस से माइनस कट हो गया, तो c इक्वल कितना हो गया 1 के। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लें बेटा 4 मान लें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि c की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन सेकंड को देखें आप, p + c = 0 है। यदि इक्वेशन सेकंड में हम c की वैल्यू रख देंगे तो हमारी किसकी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 में किसका बेटा c का मान रखने पर तो b की जगह आपने b रखा प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 1, इक्वल किसके था बेटा ये 0 के था, आपने 0 रखा, तो b = +1 है, जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, क्या आ गया आपका -1। तो आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें 5, क्या मान लें 5। और यहाँ पर आप देखें c की वैल्यू आपकी आ गई है, c इक्वल हो गया 1, तो c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन थर्ड में यदि c और b की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारी a की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 में a, b का क्या रखने पर मान रखने पर। तो आप देखें यहाँ पर 1 है, a की जगह आप a रहने दीजिए, -3 है, 3 की जगह 3, b की वैल्यू कितनी आई बेटा -1, चूँकि माइनस इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में रख दिया, फिर -c है, माइनस हमने रखा, और c की वैल्यू कितनी आई थी 1, हमने 1 रखा, इक्वल किसके हो जाएगा ये 1 के, इक्वल 1 के था। तो a माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 - 1 इक्वल हो जाएगा 1 के, या a +3 में से 1 निकालेंगे तो माइनस प्लस कितना बचेगा बेटा 2 + 2 इक्वल हो जाएगा 1 के, या a इक्वल हो जाएगा 1 + 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, या a इक्वल कितना आ गया आपका -1, a इक्वल आपका आ गया बेटा -1। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 6 हो गया। तो आपने देखा a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। इन a b c की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में a b व c का मान रखने पर, ए बी सी का मान रखेंगे तो वी सी इक्वल क्या था आपका
के था, के हमने रखा, आर पे पावर ए था तो आर पे पावर ए, और ए की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरा -1। नेक्स्ट देखें इनटू रो पे पावर आपका क्या था, बी था, तो रो पे पावर बी, बी की जगह पर आप बी आया है आपका -1 इंटू ईटा, ईटा पे पावर आपका कितना आया है बेटा, ईटा पे पावर सी था और सी की वैल्यू कितनी आई है 1, इसको हम लोगों ने 1 रखा। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सी इक्वल हो गया आपका के, यहाँ पर आपका क्या था ईटा, यहाँ पर हमने किसको रखा ईटा को, आर पे पावर -1 था, ये नीचे गया तो क्या हो गया आपका आर, और रो पे पावर -1 था, नीचे गया तो आपका क्या हो गया, ये रो हो गया। तो आप देखें ये बीमीय विधि से क्रांतिक वेग के लिए हमारा क्या आ गया फार्मूला। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसी को वी सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू किसके, ईटा अपान आर रो, आर इंटू रो। ये आपका क्या हो गया बेटा, क्रांतिक वेग वी सी और नली की त्रिज्या आर, घनत्व रो तथा श्यानता गुणांक ईटा में क्या हो गया, ये आपका रिलेशन हो गया। तो बेटा आपने देखा कि बीमाओं के द्वारा हमने सूत्र का निगमन किया। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।